कम्युनिकेशन शब्द से आप सभी परिचित हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन या संचार के द्वारा ही हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने चिंतन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः भाषा, संकेत या चिन्ह आदि के माध्यम से अपने चिंतन एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार या कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार कितने प्रकार का होता है? संचार के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं। फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संचार, और सेकंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अशाब्दिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशन को कहा जाता है जिसका आधार भाषा होता है, अर्थात ऐसे संचार में या ऐसे कम्युनिकेशन में संप्रेषक अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा या शब्दों या वाक्यों के रूप में करता है। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशन को कहा जाता है जिसमें भाषा के अतिरिक्त व्यक्ति अशाब्दिक व्यवहारों द्वारा अभिव्यक्ति पर तुलनात्मक रूप से अधिक जोर डालता है। इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, फेशियल एक्सप्रेशन आदि का उपयोग किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई तत्व या पहलू हैं और इनमें 4 प्रमुख माने जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 4 प्रमुख एलिमेंट्स माने जाते हैं। फर्स्ट, प्रोक्सेमिक्स, सेकंड, काइनेसिक्स, थर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन, फोर्थ, पैरा लैंग्वेज। फर्स्ट, प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स में कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच फिजिकल डिस्टेंस से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है। यदि इन दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस कम होती है तो समझा जाता है कि उनके बीच का संबंध मधुर एवं घनिष्ठ है। अर्थात यदि हम दो लोगों को देखते हैं कि वो पास में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनमें कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाता है, चूँकि उनमें फिजिकल डिस्टेंस कम है, कि उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है। और अगर वो काफ़ी दूर पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो उतना क्लोज नहीं है। सेकंड एलिमेंट, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का संबंध संचार करते समय संप्रेषक द्वारा दिखलाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव तथा अन्य शारीरिक गतियों से होता है। मेहराबियन 1968 के अध्ययन के अनुसार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें जो व्यक्ति अधिक ढीला ढाला शारीरिक मुद्रा अपनाता है उसे उच्च कोटि का या उच्च स्तर का व्यक्ति समझा जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन और डिस्प्ले से संबंधन का स्तर तथा व्यावहारिक संबंध में उदारता के स्तर का पता चलता है। आई कांटेक्ट तथा आई मूवमेंट द्वारा संबंध की घनिष्ठता का पता चलता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति नाक भौं चढ़ाकर या नाक सिकोड़कर कुछ सूचना देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अप्रसन्नता और एक डिस्गस्ट या घृणा का भाव दिखला रहा है। पैरा लैंग्वेज से तात्पर्य कम्युनिकेटर द्वारा मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषताओं। मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषताएं जैसे आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, पिच आदि से होता है। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर की आवाज़ में बोलता हुआ सुना जाता है तो इससे स्पष्ट ये अर्थ निकलता है कि व्यक्ति क्रोध की स्थिति में है और वह अपनी नेगेटिव एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है। मेहराबियन 1972 ने अपने कई अध्ययनों के आधार पर कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स अर्थात फेशियल, वोकल और वर्बल पहलुओं के तुलनात्मक महत्व दिखलाने के लिए एक सूत्र तैयार किया है। उनका फार्मूला है टोटल फीलिंग इज इक्वल टू
55% फेशियल प्लस 38% वोकल प्लस 7% वर्बल। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि कम्युनिकेशन में अशाब्दिक तत्वों नॉन वर्बल एलिमेंट्स अर्थात आनंद तथा आवाज के तत्वों का संयुक्त योगदान 58% प्लस 38% इज इक्वल टू 93% है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस मात्र % है। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का महत्व वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में अधिक है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। फर्स्ट, व्हील नेटवर्क या चक्र नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, समूह में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी स्थिति अधिक सेंट्रलाइज्ड होती है, केंद्रित होती है। सामान्यतः सभी सदस्य इसी व्यक्ति के माध्यम से ही अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इस केंद्रित व्यक्ति को समूह के नेता के रूप में भी परसीव किया जाता है। सेकंड, चेन नेटवर्क या श्रृंखला नेटवर्क। चेन नेटवर्क में समूह का प्रत्येक सदस्य अपने निकटतम सदस्य के साथ ही कुछ संचार कर सकता है। इस तरह के नेटवर्क में सूचना ऊपरी तथा निचली किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। थर्ड, वृत्त नेटवर्क या सर्किल नेटवर्क। सर्किल नेटवर्क में समूह का कोई सदस्य केंद्रित स्थिति में नहीं होता है तथा कम्युनिकेशन सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है। फोर्थ, वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट, फिफ्थ है कॉमकॉन नेटवर्क। कॉमकॉन नेटवर्क में एक तरह से खुला कम्युनिकेशन होता है जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से सीधे संचार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इन 5 जो आपने नेटवर्क पढ़े, व्हील नेटवर्क, चेन नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क, वाई नेटवर्क और कॉमकॉन नेटवर्क, इनमें से 2 कम्युनिकेशन नेटवर्क अर्थात व्हील एंड वाई नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के, और बाकी 3 अर्थात चेन नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क और कॉमकॉन नेटवर्क नॉन सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के उदाहरण हैं।